So good evening. I'm Rishi Gupta and welcome to RSL English. RSL English is a leading institute of the Lalunga where we have designed the special syllabus for the students of colleges and the schools. If you want to also develop your communications or the grammatical knowledge, then you may join the RSL English because we have designed the special syllabus, and these syllabus are the very helpful for those students who are in the beginning stage. If you want to also develop your self confidence along with your personality, then you may join our online classes or the offline classes. You may contact our video number. So let's come to the point. So what is the topic of the day? So first topic of the day is the past perfect tense. जी हाँ, आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि कैसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का अपना जो डेली कन्वर्सेशंस होता है, यानी कि डेली जब हम लोग लोगों के साथ बातचीत करते हैं, इन दैट सिचुएशंस हाउ वी यूज दिस टेंस, इस टेंस का हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे वो चीज समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस को समझेंगे उससे पहले मैंने जो है बता दूं कि कई सारे और वीडियो अपलोडेड किए हैं जिसमें हमने पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में जिक्र किया है। If you haven't watched that video still, then you must go and watch that video and understand that how we used past indefinite and the past continuous। और आज हम लोग जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी कम्युनिकेशंस में, या फिर डे टू डे जो कन्वर्सेशंस होता है उस दौरान हम लोग लोगों के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं या फिर जो कन्वर्सेशंस करते हैं, मीट्स एंड ग्रीट्स का जो प्रोग्राम्स रखते हैं उसमें कैसे यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट को समझने के लिए ना हमें समझना होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता था कि जब कोई काम वर्तमान में ही खत्म हो चुकी हो और उस सिचुएशंस में अगर हम उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं या उसके बारे में हम लोग जो है बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशंस में हम लोगों ने यूज किया था पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लेकिन जब कोई काम पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो चुका है, तो ऐसे काम को अगर हम आज जिक्र कर रहे हैं, वर्तमान में अगर किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, ऐसे सेंटेंस जो पास्ट में ही स्टार्ट हुई थी और पास्ट में ही वो काम जो है खत्म हो चुका है और उसे वर्तमान में हम लोग जो है बता रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को जो है पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए समझते हैं इसका जो है कुछ जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, उसका बायो जो है वो समझ सकते हो कि अ वर्क हैज कंप्लीटेड इन अ लॉन्ग टाइम एगो, यानी कि ऐसा काम जो बहुत लंबे समय पहले ही खत्म हो चुका है, यानी कि ऐसे काम को हम लोग जो है बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए इसके एग्जांपल्स भी मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए मैं जब उससे मिलने गया था तो वह जा चुकी थी, यानी कि जब मैं मिलने गया था वो पास्ट की ही बात है और वो तब जो है वो कहाँ जा चुकी थी। मान लो आप जो है किसी से मिलने गए और मिलने गए तो मिलने गए थे, ठीक है, जैसे कल गए थे और कल गए थे तो उससे पहले हुआ जो है उससे पहले ही दिन वो कहाँ निकल चुकी थी जहाँ वो पढ़ती है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जैसे मैं बोल दूं कि जब मैं जो है मोबाइल चलाना चाहता था, मोबाइल उससे पहले ही खराब हो चुका था। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना, जो आपके पहले ही वो काम जो है हो चुका रहता है और वो पास्ट में ही खत्म हो चुका रहता है, यानी कि पास्ट में ही वो काम पूर्ण हो चुका रहता है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए आप जो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते थे। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि क्या है स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए जो स्ट्रक्चर से आप देख पा रहे हैं, क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट के साथ आपको हैड का यूज करना है और हैड के पास जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। जैसे कि हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट में देखे थे कि उसमें हैज या फिर हैव का यूज करते थे। यहाँ पे हैज और हैव नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक ही है सेकंड फॉर्म जो होता है हैड, ठीक है। हैज या हैव का जो सेकंड फॉर्म है हैड, उसका हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हैड का यूज करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, एंड देन वी यूज द अदर वर्ड्स, जो भी अदर वर्ड्स बचेंगे उसका हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है आपका
इन नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है तो उसके उस कंडीशंस में क्या होगा, उस कंडीशंस में हम लोग यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के साथ, हैड का यूज़ करेंगे और हैड के बाद जो हम लोग यूज़ करेंगे नॉट का, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन अदर वर्ड। यानी कि ये जो चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए मैं एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ, जैसे मैं वहाँ पे जा चुका था, जब वह मिलने आई तो मैं वहाँ से जा चुका था। व्हेन शी केम, जब वह आई, व्हेन शी केम, तो आई हैड गॉन फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से जा चुका था, ठीक है? वहाँ से मैं जा चुका था। अगर मैं उसी चीज़ को बोलूँ कि जब वह आई तब मैं वहाँ से नहीं गया था, ठीक है? तो मैं क्या बोलूँगा? व्हेन शी केम आई हैड नॉट गॉन फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से नहीं गया था। तो इस टाइप की जो सेंटेंस है, इस टाइप से आप बना सकते हो। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है? व्हेन शी केम, ठीक है? व्हेन शी केम हैड आई गॉन, क्या मैं वहाँ से जा चुका था? हैड आई गॉन, क्या वहाँ से मैं जा चुका था? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो उसके बाद जो है डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ जो होता है इसमें क्या है, डब्ल्यूएचओ मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें डब्ल्यूएच फैमिली से जो आपका क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, ठीक है? तो ऐसे जो डब्ल्यूएचओ से जो सेंटेंस बनते हैं यानी कि क्वेश्चंस मार्क्स आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग डब्ल्यूएचओ फैमिली बोलते हैं। और ये डब्ल्यूएचओ फैमिली से भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि क्या, कब मैं वहाँ से गया था, ठीक है? कहाँ मैं वहाँ से गया था, क्यों मैं वहाँ से गया था, किस लिए मैं वहाँ से गया था। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसके लिए आप जो इसका इस्तेमाल करोगे। तो ये जो है आपका 4 टाइप का जो सेंटेंस है आप यूज़ कर सकते हो। इसका जो है आप और भी बना सकते हो 2 टाइप्स, जैसे यहाँ पे आप जो अफर्मेटिव सेंटेंस देख पा रहे हो जिसमें सब्जेक्ट हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड है, ठीक है? इंट्रोगेटिव सॉरी नेगेटिव बना सकते हैं, सब्जेक्ट हैड के साथ नॉट का यूज़ करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन अदर वर्ड, ठीक है? और इंट्रोगेटिव जैसे है आपका हैड का यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड। और इसी का इंट्रोनेगेटिव भी बना सकते हो जिसमें जो है आप यूज़ करोगे हैड का, हैड के बाद जो है आप यूज़ करोगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद जो है आप यूज़ करोगे नॉट का, और नॉट के बाद आप यूज़ करोगे वर्ब का थर्ड फॉर्म का, और फिर जो है अदर वर्ड, ठीक है? यानी कि ये कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद जो है आपको नॉट का यूज़ करना है और देन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड, ठीक है? इसकी जो है इंट्रो जो आपका डब्ल्यूएचओ में भी आप जो नेगेटिव बना सकते हो, तो उसके लिए आप जो डब्ल्यूएचओ हैड का यूज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट का यूज़ करना है और देन जो वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड। तो ये जो है आपका सेंटेंस है। ये जो 6 टाइप से आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं एंड देन आप जो है किसी को भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, एम आई राइट? अगर ये है तो आप जो है इस वीडियो को एक बार ना ज़रूर लाइक करो यार। अगर नहीं शेयर भी नहीं किया है तो शेयर भी कर दो। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो, अगर फर्स्ट टाइम आप जो है व्यूअर्स हो आरएसएल इंग्लिश के, सो यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल ऑफ आरएसएल इंग्लिश, क्योंकि आपका एक एक जो सब्सक्राइब होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ही ज़्यादा ना मुझे एनर्जी दे देता है यार। तो इसलिए आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, तो इसलिए आप ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल्स जैसे कि वह जा चुका था, वह जा चुका था तो आप जो है यूज़ करोगे ही हैड गॉन, ठीक है? वह जा चुका था, ही हैड गॉन, वह जा चुकी थी, सी हैड गॉन, ठीक है? तो इस टाइप से यूज़ करोगे। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, इसका नेगेटिव बनाना है तो इसके जस्ट बाद जो है आप नॉट का यूज़ कर दोगे। जैसे यहाँ पे जो है सेंटेंस देख पा रहे हो, ही हैड नॉट गॉन, ही हैड नॉट गॉन, ठीक है? ही हैडंट गॉन इसको बोल सकते हो, ही हैड नॉट गॉन को जो है आप यूज़ करोगे कॉन्स्ट्रक्ट में हैड एंड गॉन, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हेड एंड गॉन का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप से जो है आप बोल सकते हो कि ही हैड नॉट गॉन, क्या वह जा चुका है? क्या वह जा चुका था? आप जो है इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्या होगा, हैड ही गॉन, क्या हैड ही गॉन, ठीक है? नेक्स्ट देखो डब्ल्यूएचओ से कैसे होगा। डब्ल्यूएचओ से जब बनाते हो ना, तो डब्ल्यूएचओ से जब बनाते हो तो वेयर हैड ही गॉन, कहाँ वो जा चुका था, कब जा चुका था, तो व्हेन हैड ही गॉन, ठीक है? क्यों जा चुका था, तो व्हाई हैड ही गॉन। तो इस टाइप से जो सेंटेंस है ना आप फ्रेम कर सकते हैं एंड देन यू कैन आस्क टू एनीबॉडी, आप किसी को भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो होप कि आपको समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल्स दिखाता हूँ। मैं यहाँ आ चुका था, मैं यहाँ आ चुका था, ठीक है? मैं यहाँ आ चुका था।
आई हैड कम हियर, ठीक है, मैं यहाँ नहीं आया था तो क्या बोलोगे, मैं यहाँ नहीं आया था तो क्या बोलोगे, आई हैड नॉट कम, ठीक है, आई हैड नॉट कम, तो यहाँ पे जो आई हैड नॉट कम हियर, ठीक है, क्या मैं यहाँ आ चुका था, हैड आई कम हियर, ठीक है, हैड आई कम हियर। अगर मैं बोलूँ क्या मैं यहाँ नहीं आ चुका था, हैड आई नॉट कम हियर बोलना है, ठीक है, हैड आई नॉट कम हियर, जैसे कि यहाँ पे जो है आप यूज करोगे, यहाँ पे इंट्रोनेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे नॉट का यूज कर दोगे, हैड आई नॉट कम हियर, ठीक है, हैड आई नॉट कम हियर। या फिर जो है इसी सेंटेंस को आप इस टाइप से बना सकते हो, हैड एंड आई कम हियर, ठीक है, इस टाइप से भी बोल सकते हो, हैडंट आई कम हियर, ठीक है। या फिर जो है और आपका जो डब्ल्यू एच ओ फैमिली से बनाना है तो डब्ल्यू एच ओ फैमिली से जो क्वेश्चनिंग होगा वो इस टाइप से होगा, ठीक है, व्हाई हैड आई कम हियर, क्यों मैं यहाँ आ चुका था, या फिर क्यों मैं यहाँ आया था, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो क्वेश्चंस फ्रेम करना सीख गए, once you have questioned such like, then you can easily speak any sentence in past perfect, past indefinite or the any other tenses। आप किसी भी tenses में जो है आप क्वेश्चनिंग करना सीख जाओगे, बट यू हैव टू अंडरस्टूड इट वेल, आपको समझना होगा इसको अच्छे से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ एडवांस इंटरेस्टिंग जो सेंटेंस है जिनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे जब मैं वहां आया, मतलब जब मैं आया, ठीक है, तुम यहाँ से जा चुकी थी, जब यहाँ आया तो तुम यहाँ से जा चुकी थी। मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और वो फ्रेंड आपके साथ जो है, मतलब आप वहां पे गए उससे मिलने, ठीक है, मान लो कोई होगी आपका भी या होगा कोई, ठीक है, उससे आप मिलने गए, अज्यूम करो कि उससे आप जो मिलने गए, और जैसे ही मिलने गए उससे पहले ही वो वहां से क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी, ठीक है। तो उस सिचुएशंस में आप क्या बनाओगे, उस सिचुएशंस में जब इस सेंटेंस को बनाओगे ना तो क्या बोलोगे, उस सिचुएशंस में जब इस सेंटेंस को बनाओगे तो आप बोलोगे व्हेन आई वेंट, ठीक है, व्हेन आई वेंट, तो यहाँ पे जो है पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा, कौन सा, फर्स्ट वाला हिस्सा जो है पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा, तो ये हो जाएगा व्हेन आई वेंट। तो यहाँ पे हो गया व्हेन आई वेंट, तो यहाँ पे व्हेन आई वेंट यानी कि मैं जब वहां गया, ठीक है, तुम वहां से जा चुकी थी, तो इसके लिए सेकंड पार्ट होगा यू हैड गॉन फ्रॉम देयर, ठीक है, वहां से तुम जा चुकी थी, या फिर यहाँ से तुम जा चुकी थी तो यहाँ से हियर बोल दो, ठीक है। तो व्हेन आई वेंट यू हैड गॉन फ्रॉम हियर, यहाँ से तुम जा चुकी थी, ठीक है, यू हैड गॉन फ्रॉम हियर, अगर वहां से तो यू हैड गॉन फ्रॉम देयर, अगर यहाँ से है तो यू हैड गॉन फ्रॉम हियर, ठीक है। इस टाइप से जो सेंटेंस को आप फ्रेमिंग कर सकते हो, और आप जो है ऐसे सारे सेंटेंस जब भी आप बोलोगे ना तो ऐसे सेंटेंस को जो है इंटरेस्टिंग वाला जो सेंटेंसेस होगा उसको आप इजी तरीके से जो है बोल सकते हो। जब मैं वहां आया, ठीक है, जब मैं वहां गया, जब मैं वहां गया बरसात थम चुकी थी। अब देखो, अब जब बरसात का दिन है, ठीक है, बरसात का दिन है, आप जो है वहां पे गए होगे, तब वहां से जब बरसात क्या हो चुकी थी, रुक गई थी। अब देखो क्या होता है, कुछ जगह पे ना अभी पानी गिर रही होती है, और कुछ दूर पे जाते हो ना तो पानी थम चुकी होती है, तो उस सिचुएशंस में आप क्या बोलोगे, उस सिचुएशंस में आप बोलोगे ना, क्या बोलोगे, जब मैं वहां गया, ठीक है, जब मैं वहां गया बरसात थम चुकी थी, तो आप क्या बोलोगे, व्हेन आई वेंट देयर, व्हेन आई वेंट देयर द रैन हैड stopped, the rain had stopped, क्या बोलोगे, when I went there the rain had stopped, क्या बोलोगे, when I went there the rain had stopped। अगर मैं बोलूँ इसका नेगेटिव बनाओ, when I went there the rain had not stopped there, ठीक है, when I went there the rain had not stopped। तो इस टाइप से बोल सकते हो आप ऐसे सेंटेंस जो आपको परफेक्ट में यूज करना हो। तो इसमें से दो टेंस का आपको जो है कॉम्बिनेशन मिल रहा है, एक प्रेजेंट परफेक्ट इंडिफिनिट का, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट का, और एक जो सेकंड टाइप है आपका पास्ट परफेक्ट का। सो होप यू आर गेटिंग इट वेल, और आपको समझ में आ रही है ना तो वीडियो को जरूर जरूर आप जो शेयर करो, जरूर लाइक करो। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है, यू कैन सी हियर, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे पसंद आ गया था, मुझे पसंद आ गया था लेकिन मैं नहीं खरीदा। समझो यहाँ पे मुझे पसंद आ गया था लेकिन मैं नहीं खरीदा। मुझे पसंद आ गया था ये पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, लेकिन मैंने नहीं खरीदा ये जब
पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो आप जो है सेंटेंस कैसे बनाओगे? सेंटेंस को आप जो है या तो पास्ट परफेक्ट को पहले ले आओ या फिर जो है पास्ट इंडेफिनिट को पहले ले आओ। जैसे भी आप बनाना चाहो, जैसे मैं बोलूँ कि मैं नहीं खरीदा, आई डिडन्ट बाय, ठीक है? आई डिडन्ट बाय बट आई हैड लाइक्ड दैट, ठीक है? आई हैड लाइक्ड दैट। तो मैं उसे नहीं खरीदा लेकिन मुझे वो पसंद आ चुका था। तो मैं क्या बोलूँगा? आई डिडन्ट बाय, आई डिडन्ट बाय बट आई हैड लाइक्ड दैट, आई हैड लाइक्ड दैट। तो इस टाइप से जो सेंटेंस को बोल सकते हो या फिर उसका उल्टा बोल सकते हो, आई हैड लाइक्ड दैट बट आई डिडंट बाय, आई हैड लाइक्ड दैट बट आई डिडंट बाय। इस टाइप से भी आप सेंटेंस को बना सकते हो, यानी कि आप पास्ट परफेक्ट को एज ए स्टार्टिंग में ले आ सकते हो या फिर जब पास्ट इंडेफिनिट को एज ए स्टार्टिंग में ले आ सकते हो और सेंटेंस को फ्रेमिंग कर सकते हो। होप यू आर गेटिंग वैलिड। और आपको अगर समझ में आ गया तो ऐसे जितने भी सेंटेंस है ना, आज के बाद आप बना सकते हो। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जब बनाना है इसको आपको बताना है, ठीक है? जब मैं वहाँ गया था उसकी मम्मी वहाँ से जा चुकी थी, ठीक है? चलो अब बताओ, जब मैं वहाँ गया था उसकी मम्मी वहाँ से जा चुकी थी। मैं उसकी मम्मी से मिलने गया था, ठीक है? जो मेरा फ्रेंड है उस फ्रेंड से की मम्मी जो है ना, मेरी फ्रेंड की मम्मी, उससे मैं मिलने गया था। तो उससे मिलने गया था तो क्या हो चुकी थी, वहाँ से वो जा चुकी थी। क्या बोलूँगा? जब मैं उसकी मम्मी से मिलने गया, वो वहाँ से जा चुकी थी। तो ये जो सेंटेंस है, इसको बनाओ आप लोग और बताओ कि जो है कैसे बना है या नहीं बना है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसको भी बनाना, जब डॉक्टर आया मरीज़ ऑलरेडी मर चुका था, ठीक है? जब डॉक्टर आया मरीज़ ऑलरेडी ही जो है क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। उसका जो है लाइफ क्या हो चुका था, गॉन, उसका लाइफ जो है जा चुका था। तो इस टाइप से जो सेंटेंस है आप बनाओ, ठीक है? जैसे जब मैं वहाँ गया, जब वह आई, ठीक है? जब वह आई तब मैं वहाँ से जा चुका था। जब वह आई तब मैं वहाँ से जा चुका था। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है आप जो है बड़े ईज़ी तरीके से फ्रेमिंग कर सकते हैं एंड देन कंस्ट्रक्ट इन एनी टेंस। आप जो किसी भी टेंस में ये ऐसे सेंटेंस को, फिलहाल ये जो पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में जो है आप बड़े ईज़ी तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ईज़ी तरीके से जो है इसको फ्रेमिंग कर सकते हैं एंड देन यू कैन यूज़ इन योर डेली लाइफ, you can use in your exams, you can use in your spoken English as you want, जैसा आप चाहेंगे, as you want, as you speak, as you share with your friends, आप जैसा चाहेंगे, जैसा बोलना चाहेंगे, जैसा शेयर करना चाहेंगे, you can free then, आप जो है फ्री रहेंगे और आपका जो इंग्लिश है ना, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, इन्हांसमेंट होता जाएगा आपके जो कम्युनिकेशंस में, or you can be a great English speaker. So hope you have enjoyed this class. Then you may subscribe the channel and like and share the video.